जय मसीह की। मेरा नाम है सारा और स्वागत है आपका जिंदा खुदा चैनल में। यीशु ने सलीब पर 7 वचन बोले। उन्हीं में से 2 वचन एली एली लमा शबक्तनी पुराने नियम को दर्शाता है और तेतलस्ताई नए नियम को। इस पहले वचन के बारे में तो हम अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में तेतलस्ताई के बारे में जानेंगे। तेतलस्ताई ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है पूरा हुआ। यूहन्ना 19:28-30 में वचन कहता है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ एक सिरके से भरा हुआ बर्तन रखा था, सो उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। मत्ती 27:50-51 में वचन कहता है, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। जैसा कि हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि मंदिर का पर्दा हमारे पापी होने को दर्शाता है। ये पर्दा हमारे पापों को तो ढांपता है, पर पाप खत्म नहीं होते, पाप बने रहते हैं। जब यीशु ने परमेश्वर की सभी आज्ञाओं को पूरा किया और एक निर्दोष मेमने की तरह बलिदान हुए, तब हमारे पाप मिटा दिए गए। इसलिए पर्दे की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाप ढांपे नहीं गए, पर यीशु के लहू के द्वारा मिटा दिए गए हैं। तेतलस्ताई या पूरा हुआ यीशु के 3 कार्यों को दर्शाता है। पहला कार्य जो यीशु ने किया वो ये कि हमारे पापों को खत्म किया। यशाया 43:25 में वचन कहता है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। इब्रानियों 10:4-5 में वचन कहता है, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इसी कारण वे जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। इब्रानियों 10:10 में वचन बताता है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। आगे इब्रानियों 10:17 में वचन कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूँगा। तो इस तरह से यीशु ने अपना लहू देकर हमारे पापों को मिटा दिया, और परमेश्वर हमारे अधर्म के कामों को अब फिर कभी स्मरण नहीं करेगा। दूसरा कार्य यीशु ने किया वो ये कि उस पर्दे या अलगाव को ख़त्म किया जो हमें परमेश्वर से दूर करता है। पहले सिर्फ याजकों को परमेश्वर के नज़दीक जाने का अधिकार था, पर अब हर विश्वासी परमेश्वर के नज़दीक है। हम अब दास नहीं, पर परमेश्वर के याजक हैं, वारिस हैं, और हमारी मीरास अनंत जीवन है। जैसा कि वचन भी पहला पतरस 2:9 में कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। गलातियों 4:7 में वचन कहता है, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। तीसरा कार्य जो यीशु ने पूरा किया वो ये कि मृत्यु को खत्म किया। पहला कुरिन्थियों 15:55-57 में वचन कहता है, हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। यीशु ने व्यवस्था पूरी की, पाप को मिटाया और मृत्यु के डंक को कुचलकर उसे नष्ट किया। जैसा परमेश्वर ने अपने पवित्र जन यीशु को सड़ने ना दिया और यीशु जी उठा, वैसे ही हर विश्वासी भी जी उठेगा। तो इस तरह से तेतलस्ताई में नया नियम समाया है, जो कि यीशु के कार्यों को, परमेश्वर के प्रेम को और अनंत जीवन के वायदे को दर्शाता है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।